नमस्कार, मैं अनीश रावत आप सभी का आज की इस कहानी के सेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसी सीख है जो आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली है। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, एक गांव में एक किसान अपने खेतों में धान, गेहूं वगैरह तो बोता ही था, लेकिन उसे फूलों का भी बहुत शौक था। इसीलिए वो अक्सर अपने खेतों की पगडंडियों पर फूलों को लगाया करता था। एक बार उसे जंगल में बड़ी ही अच्छी खुशबू के फूल मिले, तो उसने वो पौधा लेकर अपने खेतों की पगडंडियों पर लगा दिया। किसान उन पौधों में पानी देने लगा। धीरे धीरे उन पौधों में ढेर सारे खुशबू वाले फूल आ गए। किसान की वो पगडंडी फूलों से बहुत ही खूबसूरत लगती थी। साथ ही खुशबू पूरे खेत को महका रही थी। लेकिन किसान ने यह भी महसूस किया कि इसकी खुशबू से सांप आने लगे हैं। खैर, खेत गांव से दूर थे और जंगल के पास थे, तो किसान ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सांपों के आने से उसे कोई परेशानी नहीं थी। किसान सिर्फ इसी में खुश था कि उसके खेत खूबसूरत लग रहे हैं और उसमें खुशबू आ रही है। खैर, दिन बीतते रहे। एक दिन एक व्यापारी उस ओर गुजरा तो उसने देखा कि पगडंडी पर बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। वो फूलों की खुशबू के साथ उस खेत में पहुंच गया। उसने आसपास के किसानों से पूछा कि वो इन फूलों को खरीदना चाहता है, तो आसपास के किसान उसे उस खेत के मालिक के पास ले गए। जब व्यापारी किसान के पास पहुंचा तो उसने उन फूलों को लेने की डिमांड की। व्यापारी ने कहा कि वो उन फूलों के बदले उसे पैसे भी देगा। हालांकि किसान को पता था कि इन फूलों की खुशबू से सांप आते हैं, तो उसने पहले तो व्यापारी को वो फूल देने से मना कर दिया। लेकिन व्यापारी तो जैसे हठी ही हो गया था। दरअसल उसे वो फूल अपनी पत्नी को देने थे। खैर, किसान ने फिर कहा कि अगर आप इन फूलों को लेकर जाना चाहते हैं तो बेशक ले जाएं, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि इन फूलों को आप घर के आसपास ना रखें और ना ही अपने घर लेकर जाएं। तो व्यापारी ने बिना सोचे बोल दिया कि मुझे आपके खेतों की पगडंडियों पर लगे ये फूल खेतों की शोभा बढ़ाते हुए बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास भी खेत हैं, मैं भी इन फूलों को अपने खेतों की पगडंडियों पर लगाना चाहता हूँ। किसान को सही लगा और उसने उन फूलों को ले जाने की इजाजत दे दी। व्यापारी बिना सोचे फूलों को तोड़कर गुलदस्ता बनाकर घर ले आया। घर आकर उसने वो फूल अपनी पत्नी को दिखाते हुए मेज पर रख दिए और खुद नहाने धोने और कपड़े बदलने चला गया। पत्नी रसोई में काम खत्म करके वापस कमरे में जब आई तो उसने उन फूलों को सूंघा। दरअसल इस दौरान फूलों की खुशबू से एक सांप उस गुलदस्ते में आकर बैठ गया। जैसे ही व्यापारी की पत्नी ने उन फूलों को सूंघा, उस सांप ने व्यापारी की पत्नी को काट लिया। शिक्षा मिलती है कि अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे निभाएं, या आपने किसी की बात को मानने की बात कही है तो उसे माने। हमेशा किसी से भी प्रॉमिस सोच समझ कर करें और फिर उसे निभाना भी सीखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।